हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक फुल स्टैक मर्न रियल टाइम कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, स्पेशली सॉकेट यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे कोई भी मल्टीपल यूजर्स मिलके एक प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइव चैट का हम ऑप्शन ऐड करेंगे, रियल टाइम कम्युनिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ये सब परफॉर्म करेंगे हम कैनवास के साथ विद सॉकेट। सॉकेट को यूज करेंगे हम कोलैबोरेशन के लिए या फिर लाइव चैट के लिए। तो ये हमारा एक फुल स्टैक मनु प्रोजेक्ट होगा। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी लुक कैसी रहेगी, कैसे कैसे इसमें वर्क होगा और क्या क्या हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे। रियल टाइम कोलैबोरेशन टूल हम आज क्रिएट करेंगे, जिसमें आप यहाँ पे ऑनलाइन कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रियल टाइम कोलैबोरेशन है। रियल टाइम कोलैबोरेशन क्या होता है, मेरे पास जितने मर्जी यूजर्स हो यहाँ पे ऑनलाइन, सारे के सारे यूजर्स मिलके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं रियल टाइम, मतलब सेम टाइम में। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसको ऐसे सेट करेंगे। लाइव चैट का ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे आपने मैसेजेस सेंड करने, यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है। इसको दोनों को हम रिफ्रेश करेंगे। सेम प्रोजेक्ट दो ब्राउजर पे चल रहा है हमारा। यहाँ पे मैंने कलर सिलेक्ट किया कोई भी, तो मैंने यहाँ पे इधर से ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखो, इधर भी ड्रॉ हो रहा है, इधर भी ड्रॉ हो रहा है। अब इस यूजर ने कुछ ड्रॉ करना है, यहाँ पे इसने कलर चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे देखो ड्रॉ हो रहा है। इसने यहाँ पे ब्रश का साइज चेंज करना है, यहाँ पे ड्रॉ किया, इधर भी ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे इसने मैसेज सेंड करना है, इधर से मैसेज सेंड किया, इसको मैसेज मिल गया। यहाँ पे सेंड किया, इधर भी मैसेज रिसीव हो रहा है। इधर आप कुछ भी ड्रॉ करते रहेंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करना है। जैसे मर्जी कोई भी यूजर अपना काम कर सकता है, वो काम दूसरे यूजर को लाइव शो होगा। ठीक है। इरेजर है इसमें ऐड किया, आप यहाँ पे इरेज कर सकते हैं डेटा को। उसके बाद पेन है, फिर से पेन चाहिए, क्लियर करना है, क्लियर किया कर सकते हैं अपने पूरे कैनवास को। यहाँ पे ब्रश साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ब्रश साइज चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेजेस सेंड कर सकती हैं। यही प्रोजेक्ट आज हम क्रिएट करेंगे। मर्न स्टैक प्रोजेक्ट होगा जिसमें रियल टाइम कोलैबोरेशन करेंगे हम सॉकेट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से एक बीट फोल्डर क्रिएट किया है। तो अगर आपके पास पहले से कोई फोल्डर बना हुआ है, डायरेक्ट आप उसमें आके कोड लगा देना। तो हम यहाँ पे app.js पेज में ही सारा कोड लगाने वाले हैं। सबसे पहले इसका फ्रंट एंड बनाते हैं, मतलब हमें एक कैनवास चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं कि क्लास नेम। डिजाइनिंग थोड़ी बहुत हम करेंगे CSS के साथ। कंटेनर एक जहाँ पे और डिप बनाओ, इसमें बनाओ एक बटन। इस बटन के ऊपर हमने लिखना है पेन। दो बटन बना देते हैं। टूल बार हमने ऐड करनी है, तो यहाँ पे इरेजर हम ऐड करेंगे एक। एक इनपुट फील्ड चाहिए। इनपुट फील्ड यहाँ पे हम ऐड करेंगे कलर के लिए। तो आपने जस्ट इसको टाइप मेंशन करनी है, यहाँ पे लिखो कलर। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें यहाँ से, CD ऐप npm रन डेव। चलिए यहाँ पे मेरे पास ये आउटपुट आ गई, इसको हम ऐसे साथ में सेट कर देते हैं। जहाँ पे इधर मैंने इसकी टाइप लिखी है कलर, यहाँ पे मेरे पास कलर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। कोई भी कलर आपको चाहिए, जहां से पेंसिल कलर, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। इनपुट फील्ड के बाद एक और इनपुट फील्ड लगानी है, जहां पे हम टाइप रखेंगे रेंज। अब ये हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि जहां से हमने ब्रश की थिकनेस डिफाइन करनी है, ब्रश आपको कैसा चाहिए, बस यहाँ से हम इसको वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। एक साथ में और बटन बना दो। इस बटन के ऊपर आपने लिखना है क्लियर, पूरा कैनवास हो जाएगा क्लियर। और बस, अभी हमें चाहिए कि कैनवास। तो इस डिव के बाद आपने यहाँ पे लगाना है कैनवास। अब इस कैनवास को हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें इसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले क्लास नेम ऐड करो, कैनवास। चलिए CSS बाद में ऐड कर देंगे। इस कैनवास के बाद आपने एक डिव ऐड करना है, चैट बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो H3 में आपने ऐड करना है लाइव चैट।
ये वाला जो डिव है इसको क्लास नेम ऐड करो, चैट बॉक्स। डिव के बाद यहाँ पे आना है, एक डिव बनाओ नया। इसमें हम ऐड करेंगे क्लास नेम मैसेज। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे मैसेज, मैसेजेस लिख देते हैं चलो। इस डिव में एक, इस डिव के बाद एक फॉर्म क्रिएट करो, क्योंकि इनपुट फील्ड चाहिए जहाँ पे हमें, जिसमें मैसेज टाइप करना है। तो यहाँ पे देखो इनपुट, और डिजाइन हम ऐसे ही कर देंगे, इसको प्लेस होल्डर लगा देते हैं बस। टाइप आ मैसेज। तो ये हमारे पास बन गई इनपुट फील्ड। अब एक हमें चाहिए बटन, तो यहाँ पे लगाओ एक बटन, सेंड का बटन लगा दो बस। अब ये हो गया रेडी। बटन के बाद यहाँ पे इस डिव के बाद बना देते हैं, ये वाला जो डिव है, एक नया डिव बनाओ। फिलहाल इसको ऐसे ही बना के छोड़ दो। इस डिव में हम देखेंगे बाद में क्या ऐड करना है। चलिए पहले इसको थोड़ा बहुत करते हैं डिजाइन। तो यहाँ पे आना है CSS पे। पहले इसको इंपोर्ट कर लो CSS फाइल को। चलिए पहले इसकी जो डिजाइनिंग है वो कंप्लीट कर दें, देन देखेंगे हम वर्किंग इसकी। सबसे पहले यहाँ पे लगाओ बॉडी, मार्जिन 0। ओवरफ्लो, अगर ओवरफ्लो हुआ तो हम यहाँ पे उसको हाइड कर देंगे। कंटेनर की बारी, पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स में करो। सब कुछ एक लाइन में आ गया। उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन हम ऐड करेंगे रो में, हमें रो में कंटेंट चाहिए बस। अब यहाँ पे जो कैनवास हमने बनाया है इसको डिजाइन करो, एक बॉर्डर बना दो कैनवास के अराउंड, सॉलिड। ये हल्का सा एक कलर है। तो ये हमारा कैनवास बन गया। अब इसको हमने एक बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, प्योर वाइट बना देते हैं बैकग्राउंड कलर बस। इसके ऊपर एक कर्सर बनाएंगे। तो ये कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉ करने का ऑप्शन है। ये देखो ये कर्सर दिखेगा, ये सिर्फ कैनवास में दिखेगा, ये वाला कर्सर बस यहाँ पे हमें ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ पे चैट बॉक्स जो है हमारे पास, विड्थ इसकी 25%, चैट बॉक्स की 100 नहीं करनी आपने। पैडिंग यहाँ पे ऐड करेंगे 10 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ये वाला बना देते हैं। और इसकी हाइट, हाइट आपने 100 VH करनी है। ये रही हमारे पास चैट बॉक्स। हमने यहाँ पे किसको बना दिया, बस सही है। चैट बॉक्स ये नहीं है हमारे पास, चैट बॉक्स ये है राइट साइड पे। तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने ऐसा लगाया है, इसलिए कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। आप यहाँ पे इसको चेंज करके देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये हमारे पास है चैट बॉक्स। तो कलर हम इसका यही रखेंगे, पूरी स्क्रीन पे शो होनी चाहिए। यहाँ पे बॉक्स साइजिंग एक प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर बॉक्स। और ओवरफ्लो, अगर ओवरफ्लो है तो उसको हाइड कर दो। डिस्प्ले हम इसको कर देंगे फ्लैक्स में, फ्लैक्स डायरेक्शन। फ्लैक्स डायरेक्शन हम रखेंगे कॉलम में, रो में नहीं चाहिए, पहले हमने रो में रखा था, अब यहाँ पे कॉलम में दिखेगा बस। चैट बॉक्स हो गया, और 25%। चलिए अभी बारी आती है इसमें जो चैट बॉक्स में जो इनपुट फील्ड है, विड्थ इसकी हम ऐड कर देंगे 70%। पैडिंग ऐड कर दो 5 पिक्सल। चैट बॉक्स में जो बटन है, विड्थ इसकी 25%, पैडिंग 5 पिक्सल।
मार्जिन लेफ्ट। चैट बॉक्स में जो बटन है, बस सही है। अब बारी आती है जो हमने कर्सर बनाया है, डॉट कर्सर। यहाँ पे जो कर्सर है इसको फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको बाद में देखेंगे। एक हमने टूल बार बनानी है। चैट बॉक्स हो गया, यहाँ पे मैंने ये वाला जो डिप बनाया है, पेन वगैरह हमने सारे ऐड किए हैं ना। इस पूरे डिप को हम ऐसा करते हैं, एक कॉमन क्लास नेम ऐड कर देते हैं, टूल बार। वापिस चलते हैं जहां पे जो टूल बार क्लास है, पोजीशन इसकी फिक्स रखेंगे। और टॉप से इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना, बस इतना करेंगे। थोड़ा सा लेफ्ट से भी मूव करना है। देन एक इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम लगाएंगे यहाँ पे ये वाला। पैडिंग थोड़ी ऐड कर देंगे, 10 पिक्सल। तो हमारे पास जो टूल बार है, तो यहाँ पे देखो ये है लेफ्ट साइड में। और टूल बार के साथ जो बॉर्डर रेडियस है थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, 8 पिक्सल। जेड इंडेक्स ऐड करना है 10, ताकि कैनवास के पीछे न चले जाए। तो यहाँ पे डिस्प्ले ऐड करेंगे फ्लैक्स में। और गैप ऐड कर दो, लेफ्ट राइट दोनों साइड से गैप चाहिए। जो भी अलाइन है, अलाइन आइटम्स हम रखेंगे सेंटर में। ये रहा हमारे पास। बाकी अभी सेट करना है हमने। टूल बार हो गया, यहाँ पे आना है, जो मेरे पास टूल बार है उसमें जो बटन है, पहले थोड़ा इसको डिजाइन कर लो। 5 पिक्सल, 10 पिक्सल। जो भी कर्सर होगा वो पॉइंटर का आएगा। टूल बार में जो इनपुट फील्ड जिसकी टाइप कलर है उसको डिजाइन करना। उसके ऊपर एक बॉर्डर बनाना है, जो लगा हुआ है वो रिमूव करना है। इसकी जो विड्थ रहेगी वो इतनी रख देते हैं बस। ये वाला जो है 30 पिक्सल। टूल बार में जो बटन है, रेंज वाला बटन तो हो गया हमारे पास, जिसकी टाइप रेंज है उसको डिजाइन करेंगे। इनपुट टाइप जिसकी है रेंज, विड्थ इसकी ऐड कर दो 100 पिक्सल। तो ये वाला जो रेंज है, चलिए इतना तो हो गया। अभी हम चलते हैं वापस जहां पे इसमें हमारे पास जो डिजाइनिंग है वो अभी तक परफेक्ट नहीं बनी। तो यहाँ पे हमने एक डिप बना दिया, इनपुट फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। और ये हो गया हमारे पास बटन। जो हमने कैनवास क्रिएट किया है, अभी हमने यहाँ पे आना है। हमारे पास थोड़ा सा इश्यू है, तो आपने CSS फाइल में आना है। चैट बॉक्स के बाद हमने यहाँ पे मैसेजेस वाला लगाया था ना, डिव। फिर इसको डिजाइन करते हैं, इसको आपने फ्लेक्स 1 रखना है, फ्लेक्स 1। तो हमारे पास जो मैसेज वाला होगा एरिया, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स 1 में ही शो होना है। जो भी ओवरफ्लो होगा बाई एक्सिस पे, इसको ऑटो कर देंगे। अगर मैसेजेस ज्यादा है तो वहां पे स्क्रॉल बार ऐड हो जाए। मार्जिन ऐड करेंगे बॉटम से 10 पिक्सल। थोड़ी पैडिंग ऐड कर दो, 5 पिक्सल। इसका जो बैकग्राउंड है वो हम लगाएंगे वाइट, जे वाला, मैसेजेस वाला। और एक बॉर्डर बना दो।
1 पिक्सल सॉलिड। तो ये हमारे पास चैट बॉक्स बन गया, ठीक है। अभी हम चलते हैं वापस। चैट बॉक्स में जो इनपुट है इसकी विड्थ हमने 70% रखी है। चलिए ये भी सही है, वापस आ जाओ यहाँ पे। इसमें हमने एक एक्स्ट्रा डिव बनाया था, जे वाला, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। बाकी सब हम बाद में देखेंगे, जो डिजाइन वगैरह इसका पेंडिंग है ना, अभी हमारे पास जो परफेक्ट नहीं आया, मतलब यहाँ पे जो पूरा कैनवास हमारी पूरी स्क्रीन पे आना चाहिए, ये वाला राइट साइड में जाना चाहिए, वो धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाएगा। हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा कैनवास रेफ। रेफरेंस पास करना पड़ता है हमें, तो यहाँ पे यूज रेफ वाली हुक यूज करेंगे। यहाँ पे वैल्यू आपने नल रखनी है। तो यहाँ पे यूज रेफ में हमने जो कैनवास रेफ बनाया है इसको कॉपी करना है आपने। ये वाला जो मेरे पास कैनवास है ना, इसमें आके आपने इसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहला काम कैनवास में यही होता है। डिफाइन कैसे किया जाता है? रेफ पास करना है, REF, इसी एंगुलर ब्रैकेट के बीच रेफ, वेरिएबल का नाम क्या है? कैनवास रेफ। एक साथ में आपने ऐड करना है ऑन माउस डाउन। जब कोई यूजर माउस डाउन प्रेस करेगा तो वहां पे हैंडल माउस डाउन का एक फंक्शन होगा, वो वर्किंग में आएगा। जब कोई बंदा माउस अप करेगा तो हैंडल माउस अप नाम रख देते हैं इसका। एक हमने फंक्शन क्रिएट करना है जी, इवेंट है सारे के सारे। जैसे ही हमने माउस मूव करना है ड्रॉ होना चाहिए, जैसे ही डबल क्लिक करके आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे माउस डाउन वर्क करेगा। जैसे ही आपने माउस को रिलीज कर दिया तो वहां पे आपने इसको माउस अप के साथ डिफाइन करना है। तो ये हो गया हमारे पास रेडी। वापस चलते हैं यहाँ पे। कैनवास रेफ सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया। अभी हमें जो जो वेरिएबल्स या स्टेट चाहिए वो बनाते हैं। एक CTX हम यूज करेंगे, CTX रेफ नाम से। यूज रेफ यहाँ पे पास करेंगे, वैल्यू इसकी नल। कैनवास के ऊपर ड्रॉ करना है तो इसी के साथ होगा। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे इज ड्राइंग। इज ड्राइंग ये थोड़ा कंपल्सरी है। सेट इज ड्राइंग। यूज स्टेट यहाँ पे पास करो। स्टार्टिंग में वैल्यू इसकी ट्रू या फॉल्स रखी जाती है। इसका मतलब होता है मैंने जहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर दिया, अपने आप ड्रॉ नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे आके ऐसे माउस मूव करूंगी या डबल क्लिक करके मूव करूंगी, तभी कुछ ना कुछ ड्रॉ होना चाहिए। पहले हमने इसको फॉल्स करना होता है, ट्रू हम तभी इसको करेंगे जब हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक और कॉन्स्ट बनाओ टूल नाम से। यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर देंगे। एक पेन है, एक यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है कलर। डिफॉल्ट कलर एक ऐड कर दो, सेट कर दो कलर को। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे कलर ऐड कर रही हूँ ब्लैक, तो यही लगा देते हैं। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे लाइन विड्थ। लाइन विड्थ मतलब बाय डिफॉल्ट जो पेन की लाइन विड्थ होगी वो कितनी रहेगी, तो सेट कर देते हैं लाइन विड्थ को। यूज स्टेट में जाके कोई वैल्यू रखनी होती है तो मैं यहाँ पे 2 रख रही हूँ, 5 10 जितनी मर्जी रख दो, तो वहां पे लाइन विड्थ उतनी ही बनेगी। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मतलब जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा उसके बाद आप इसको चेंज कर पाएंगे। एक यहाँ पे ऐड करेंगे हम चैट इनपुट। जो इनपुट फील्ड है वहां पे चैट करने के लिए इसकी वैल्यू गेट करनी है, तो यहाँ पे लिखो चैट इनपुट। इसकी वैल्यू कैसे गेट करते हैं? हम यूज स्टेट में जाके यहाँ पे ऐड कर दो ब्लैंक। बस इसमें जो भी मैसेज टाइप करेंगे आगे इसमें सेव हो जाएगा। एक यहाँ पे हमें चाहिए कॉन्स्ट मैसेजेस। सेट कर दो मैसेजेस को। यूज स्टेट में जाके मेरे पास मल्टीपल मैसेजेस आने हैं तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे एरे आना चाहिए। यूज स्टेट। एक यहाँ पे चाहिए हमें कर्सर। वैसे कर्सर की जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको रहने दो। पहले तो यूज इफेक्ट बनाया जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिना पेज रिफ्रेश किए आपके पास लाइव अपडेट होनी चाहिए। हमारा मेन ये प्रोजेक्ट ही आज ऐसा है कि रियल टाइम कोलैबोरेशन है, मतलब बिना पेज रिफ्रेश किए 2 3 ब्राउजर जितने भी यूजर्स ऑनलाइन होंगे
वहां पे जैसे जैसे वो ड्रॉ करेंगे बिना पेज रिफ्रेश के साइड इफेक्ट क्रिएट करने हैं, अपडेट करना है हमने फ्रंट एंड को। तो वहां पे हमें चाहिए यूज इफेक्ट। देखो कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं कैनवास के ऊपर, क्योंकि हमने लाइव अपडेट कहाँ करनी है, कैनवास के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल था वो क्या था, कैनवास रेफ डॉट करंट, ये इसका सिंटैक्स ही है। तो यहाँ पे एक कैनवास की हाइट विड्थ मेंशन करेंगे। इसकी विड्थ कितनी रखनी है, जितनी मेरे पास विंडो है उतनी इसकी इनर विड्थ होगी। मल्टीप्लाई कर दो 0.75 के साथ। कोई जरूरी नहीं है 75 क्यों रखा है, जो आपने इतना ही रखना है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 0.75 है वैल्यू। आप जितनी वैल्यू रखेंगे विड्थ हाइट उसकी इतनी ही चेंज होती जाएगी। एक यहाँ पे क्रिएट करेंगे हाइट, यहाँ पे लिखो इनर हाइट। ये कैनवास की हाइट विड्थ है, तो आपके पास वो पूरी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो जहाँ पे हाइट को आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विड्थ मैंने इसीलिए डिफाइन की है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे राइट साइड में कुछ चैट बॉक्स के लिए स्पेस चाहिए। तो इतनी स्पेस यहाँ से कम हो जाएगी, हाइट हमें कंप्लीट चाहिए फुल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे वैल्यू की जरूरत नहीं है। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे CTX नाम से। कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, हमने इसको बताना है कि मेरे पास यहाँ पे 2D में कंटेंट है कैनवास में। CTX डॉट लाइन कैप, यहाँ पे लाइन कैप हम राउंड लगा देंगे। ये कैनवास के ही कुछ कीवर्ड्स हैं। लाइन विड्थ भी एक हमने मेंशन करनी होती है, कितनी रहेगी जितनी मैंने वहां पे लाइन विड्थ वेरिएबल में सेट की है। CTX रेफ डॉट करंट CTX लाइन विड्थ, यहाँ पे यही है। चलिए सही है, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गलत है। अच्छा यहाँ पे लाइन आना है, अभी सही है। अभी जहाँ पे लाइन विड्थ कितनी आएगी, जितनी मैंने जहाँ पे ऐड की है 2 है, तो वहां पे 2 लाइन विड्थ बाय डिफॉल्ट आनी है। ये भी हो गया रेडी। अभी यहाँ पे हम सॉकेट बना देते हैं। अभी आपने यहाँ पे याद रखना है, सॉकेट क्रिएट करेंगे हम, सॉकेट होना कहाँ पे है, क्रिएट यूज इफेक्ट के बीच। जैसे जैसे हम टाइप करते जाएंगे या ड्रॉ करते जाएंगे, मैसेज टाइप करना है या फिर कुछ ड्रॉ करना है, तो वहां पे हमें पेज रिफ्रेश करने की जरूरत ना पड़े। रियल टाइम सेम टाइम हर एक ब्राउजर पे जाके डेटा अपडेट होना चाहिए। तो सॉकेट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूज इफेक्ट के बीच। पहले तो सॉकेट को ऑन किया जाता है फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पे ये ऐड होगा। यहाँ पे कोई नाम रखना है, चैट मैसेज नाम रख दो इसका। एक इसका ऑब्जेक्ट पास करना है, नाम मैंने रख दिया है MSG। सेट कर देंगे जो मेरे पास मैसेजेस है, हमने मैसेज सेंड करने हैं रियल टाइम, मतलब लाइव मैसेजेस उसी टाइम अपडेट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमने सेट मैसेजेस वाले वेरिएबल को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमने 3 डॉट लगाने हैं क्योंकि मैसेज को सेंड करना है, प्रीवियस मैसेज। बस यहाँ पे आना है, जो भी सॉकेट होगा उसको ऑन करना है। एक और नाम रखना है, इसका नाम रखेंगे यूजर डिस्कनेक्टर। यूजर डिस्कनेक्टर, पहले तो यूजर को कनेक्ट किया जाता है कौन कौन ऑनलाइन है, उसके बाद अगर कोई ऑफलाइन हो गया उसको डिस्कनेक्ट करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे ये काम करेगा डिस्कनेक्ट का। सेट कर दो डिस्कनेक्ट। यहाँ पे इधर आना है मेरे पास सॉकेट। अभी ये वाला जो सॉकेट हमने लिखा है इसको कहीं ना कहीं डिफाइन किया जाता है। इसको हम हमेशा ही टॉप पे डिफाइन करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंपोर्ट कर लो IO फ्रॉम सॉकेट IO क्लाइंट। यहां से हमने इसको इंपोर्ट करना है, एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है, कॉन्स्ट सॉकेट। ये इसका सिंटेक्स है। आपका जो URL है वो आपने यहाँ पे लिखना है। URL कौन सा है, लोकल होस्ट 5000। तो मेरे पास बैकएंड में मैं 5000 पे एक URL क्रिएट करूंगी, वहां पे ही मेरे पास सॉकेट का कनेक्शन क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको लगाना कंपलसरी है, नहीं तो आपके पास कनेक्शन नहीं बनेगा आपके प्रोजेक्ट का। यहाँ पे वापिस आ जाओ, इधर हमारे पास सॉकेट आना चाहिए स्मॉल s में। ये हमारे हमारे पास सॉकेट हो गया ऑन।
और इसको फिलहाल डिस्कनेक्ट वाले को ऐसे ही रहने देते हैं। हो सकता है हमारे पास इसको यूज के बिना ही कोड वर्क कर जाए, तो हमें इतना ज्यादा कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस चलते हैं, एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं। ड्रॉ लाइन, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है माउस मूव के ऊपर। तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, X1 Y1। एक एमिट होता है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे चार कोऑर्डिनेट्स चाहिए, X0 Y0 X1 Y1। तो यहाँ पे आपने लिखना है, ये कैनवास के साथ वर्क करना है हमने। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे सी टी एक्स रेफ डॉट करंट CTX स्ट्रोक ऐड करेंगे, स्ट्रोक स्टाइल। स्ट्रोक क्या होती है, जो मेरे पास लाइन बननी है। तो यहाँ पे जो भी टूल में पेन की वैल्यू है उसी के साथ हम लाइन ड्रॉ करेंगे, नहीं तो जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वाइट। बाय डिफॉल्ट वाइट। CTX डॉट लाइन विड्थ कितनी रखनी है ड्रॉ करते टाइम, तो जितनी मेरे पास लाइन विड्थ वाली वेरिएबल में है उतनी रहेगी। CTX डॉट बिगिन करना है पाथ को। बिगिन पाथ होता है कि आपके पास लाइन ड्रॉ हो रही है, उसको स्टार्ट करना है। CTX डॉट मूव टू, ये इसके फंक्शंस हैं। X0 से लेके Y0 तक हमने लाइन ड्रॉ करनी है। CTX डॉट लाइन टू, X1 से लेके Y1 तक मूव करना है कर्सर, लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमने स्ट्रोक लगानी है, स्ट्रोक। ये स्ट्रोक एक फंक्शन, इसको कॉल करो क्योंकि लाइन इसी में ड्रॉ करके देनी है। क्लोज पाथ, लास्ट में पाथ को क्लोज किया जाता है ताकि जैसे ही हम माउस को लीव कर दें लाइन वहां पे ही रुक जाए, उसके बाद ड्रॉ नहीं होनी चाहिए। इफ एमिट, सॉकेट को ऑन कर दो, सॉकेट एमिट ड्रॉइंग। कोई भी नाम रखना है, ड्राइंग नाम रखो दे इसका। सॉकेट के नाम रखे जाते हैं X0 से, अभी जहाँ पे लाइव अपडेट कर रहे हैं दूसरे ब्राउजर पे जाके। X0 Y0 X1 Y1। कलर क्या होगा, जो टूल से सिलेक्ट किया जाएगा पेन, टर्नरी ऑपरेटर लगेगा। कलर वाइट। और विड्थ कितनी रहेगी, जो लाइन विड्थ में सिलेक्ट करेगा यूजर, लाइन विड्थ। ये भी हो गया रेडी, सॉकेट बन गया हमारे पास। एक जहाँ पे कॉस्ट क्रिएट करना है, हैंडल माउस डाउन। एक एक करके हम फंक्शन को डिफाइन करते जाएंगे। इवेंट पास कर दो, एक सेट कर लो, इस ड्राइंग जो है उसको ट्रू कर दो। जैसे ही कोई माउस डाउन करेगा, माउस डाउन मतलब मैंने जहाँ पे डबल क्लिक किया या क्लिक किया तो ये माउस डाउन होता है, इसका मतलब है ड्राइंग स्टार्ट हो गई। इस ड्राइंग को आपने ट्रू करना है। CTX रेफ डॉट करंट, यहाँ पे लिखना है लास्ट एक्स एक्सिस ई डॉट नेटिव इवेंट। ये कैनवास के कीवर्ड्स हैं। ऑफसेट एक होता है, एक्स एक्सिस सेम ऐसे ही यहाँ पे लिखो लास्ट वाई एक्सिस। तो यहाँ पे नेटिव इवेंट क्या आएगा, वाई एक्सिस। का मतलब होता है कि आपने लेफ्ट राइट भी ड्रॉ करना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, चार डायरेक्शंस हमारे पास सिर्फ होती हैं। लेफ्ट राइट होता है एक्स एक्सिस, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप होता है वाई एक्सिस। इन्हीं चार डायरेक्शन के ऊपर सिर्फ हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा कहीं भी हमने जाके ड्रॉ नहीं करना। तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आने, ये रिमूव कर देना। माउस डाउन का ये वहां हमारा फंक्शन बन गया। एक और फंक्शन क्रिएट करना है, हैंडल माउस मूव का। जैसे कोई यूजर मूव करेगा माउस को तो वहां पे ड्रॉ होना चाहिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो पहले एक्स, यहाँ पे आना है नेटिव इवेंट डॉट ऑफसेट, कौन सा, एक्स एक्सिस का।
ये बनी बनाई है, बस आपको लगानी आनी चाहिए। यहाँ पे आना है वाई, ऑफसेट कौन सा आएगा, वाई एक्सिस। यहाँ पे अब सॉकेट आएगा, सॉकेट डॉट एमिट। मूव का हमने बनाना है, तो मैं यहाँ पे कर्सर जैसा करते हैं, यहाँ पे सॉकेट नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्यों लगाया यहाँ पे, इसको बाद में देखेंगे। इफ नॉट इज ड्राइंग, अगर तो इस ड्राइंग ट्रू नहीं है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ब्लैंक रिटर्न करेगा। अगर तो इस ड्राइंग का जो कीवर्ड हमने वहां पे फॉल्स किया था, अगर वो ट्रू है तभी कोड वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करना। तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, लास्ट एक्स लास्ट वाई, सी टी एक्स रेफ डॉट करंट। ड्रॉ लाइन वाला जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था उसको यहाँ पे कॉल कर दो, बस सारा काम होगा ड्रॉ लाइन का। तो लास्ट एक्स लास्ट वाई पे जाके ये हमें ड्रॉ करके देगा, लेकिन ऐसे नहीं आना, लास्ट एक्स लास्ट वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बस। और इसको कर दो ट्रू, तो ये हमारे पास लाइन ड्रॉ कर देगा। सी टी एक्स रेफ डॉट करंट डॉट लास्ट वाई इज इक्वल टू लास्ट एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, एक्स एक्सिस के। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस भी बनाना है हमने, तो यहाँ पे देखो लास्ट वाई क्या है मेरा हमारे पास, ये होगा वाई एक्सिस। या तो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा या वाई एक्सिस पे। ये भी हो गया रेडी। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करना है, हैंडल माउस अप। जैसे कोई यूजर माउस को उठाएगा मतलब लीव कर देगा, तो बस यहाँ पे इस ड्राइंग को पॉज कर दो, ड्रॉ वहां पे करना वो बंद कर देगा, बस। ये भी हो गया। एक एक करके फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन करो। सबसे पहले तो जो बटन बनाया है ये वाला, ऑन क्लिक, जब कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, सेट कर देंगे टूल, कौन सा, जो वहां पे पेन टूल है उसको वहां पे इनेबल कर दो, कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे इरेजर। अभी जे वाला जो है टाइप कलर, इसकी बस वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू कौन सी रहेगी, जो कलर में वैल्यू होगी बस उसको यहाँ पे ऐड कर दो। एक इसके ऊपर बनना है ऑन चेंज, ऑन चेंज में हम इवेंट पास करेंगे, इसकी वैल्यू गेट करनी है, इसका मतलब सेट कलर के अंदर वो वाली वैल्यू सेट करो जो यूजर यहाँ से सिलेक्ट करेगा, टारगेट डॉट वैल्यू। और ये हमारे पास डबल इज इक्वल टू है, बस सही है। इसकी वैल्यू भी गेट होगी। अभी वैल्यू गेट करनी है हमने यहाँ पे रेंज की, तो रेंज की वैल्यू कैसे गेट करनी है, मिनिमम वैल्यू इसकी हम यहाँ पे 1 रखेंगे, जितनी मर्जी रख दो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी तक रखनी है, तो मैं यहाँ पे 20 रख रही हूँ, मतलब जब 20 तक इसकी वैल्यू चली जाएगी उसके आगे आप इसका जो साइज है इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। एक इसके ऊपर वैल्यू आनी है, वैल्यू कौन सी है, लाइन विड्थ की। एक इसके ऊपर ऑन चेंज बनेगा क्योंकि इसकी वैल्यू सेट करके गेट करनी है, जितनी यूजर सेट करेगा वैल्यू उसको अपनी वेरिएबल में जाके सेट, सेट लाइन विड्थ। लेकिन यार क्यों नहीं रहा, मुझे लगता है स्पेलिंग गलत है। टारगेट डॉट वैल्यू सेट लाइन विड्थ, लाइन विड्थ सही है, लाइन विड्थ। लेकिन वो हमारे पास वहां पे सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वो लाइन विड्थ यहाँ पे आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे आई थिंक लगाया ही नहीं, लगाया तो था लेकिन वो गया किधर।
मुझे लगता है जहां से कुछ ना कुछ रिमूव हुआ है। लाइन विड्थ की वैल्यू कितनी आनी है, यहाँ पे मैं 2 रख रही हूँ बस। बाकी सब सही है। लाइन विड्थ भी हो गया, कलर वगैरह मैसेजेस भी हो गए, चैट इनपुट। चलिए लाइन विड्थ को वहां पे डिफाइन कर देना, मैंने किया था लेकिन पता नहीं क्या इशू हुआ। और यहाँ पे आ जाओ वापस। एक हो गया हमारे पास ये इनपुट फील्ड रेंज वाली, इसकी वैल्यू भी होगी गेट ऑन चेंज के साथ बस। अब ये वाला जो क्लियर बटन है, जब कोई यूजर क्लिक करेगा, एक फंक्शन बना लो हैंडल क्लियर कैनवास, कोई भी नाम रखना है, कॉपी कर लेना इसको। तो ये वाला फंक्शन वर्किंग में आएगा, इसको हम डिफाइन कर देंगे जहां पे, अभी डिफाइन कर दो, बेशक लास्ट में कर दो, नहीं तो एरर दिखाएगा ये। ये कैनवास भी हो गया, ये फंक्शंस हमने डिफाइन कर दिए। और अभी मैसेज वाला देखते हैं बाद में। तो मेरे पास यहाँ पे सब कुछ सेट हो गया, तो मेरे पास ये ड्रॉ हो रहा है लेकिन परफेक्ट ड्रॉ नहीं हो रहा। ड्रॉ हो रहा है लेकिन ये देखो बस ऐसे ही ये बनाता रहेगा, ये इशू बहुत होता है हमारे पास कैनवास में। कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा, बस ऐसे फ्लावर बनाता जाएगा। अभी देख लेते हैं क्या हमारे पास कलर सिलेक्ट हो रहा है। तो ठीक है, कलर सिलेक्ट हो रहा है। क्या कलर की जो पेंसिल है इसकी थिकनेस सिलेक्ट हो रही है, तो हो रही है, ये भी सही है। पेन के ऊपर क्लिक किया, इरेजर पे क्लिक किया तो इरेजर भी सिलेक्ट नहीं हो रही है, बस सही है। इरेज भी हो रहा है डेटा, यहाँ पे देखो इरेज हो रहा है। क्लियर वाला भी हमने लगाया नहीं है। चलिए इसको देखते हैं इशू क्या है। पहले यहाँ पे चलते हैं, मैसेज वाला टाइप करते हैं। यहाँ पे आना है इस डिव पे। इस डिव के बाद मैसेजेस हमने सेंड करने हैं, तो यहाँ पे अपना वेरिएबल बनाओ मैसेजेस डॉट मैप। एक एम बना देते हैं, एक इंडेक्स बना देते हैं, मैसेजेस सेंड करनी है। इसके बीच एक डिव बना के इस डिव में मैसेजेस हम शो करा देंगे। तो यहाँ पे पास कर दो एम। एम मतलब मैसेज। तो यहाँ पे एक की सेट करनी पड़ेगी इंडेक्स नाम से। तो ये हमारे पास मैसेजेस को लाइव अपडेट करते रहेंगे, लेकिन सॉकेट लगाना पड़ेगा, वो बैकएंड में लगेगा। अभी यहाँ पे फॉर्म पे चलते हैं, डेटा सेंड करना है सर्वर पे। ऑन सबमिट बनाते हैं, सेंड चैट कोई भी नाम रखना है। ये वाली जो इनपुट फील्ड है, इसमें एक वैल्यू आनी है, क्योंकि मैसेजेस सेंड करने। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी है, चैट इनपुट। और चेंज बनाओ, सेट कर लो चैट इनपुट की वैल्यू को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कि यूजर ने मैसेज क्या टाइप किया उसको गेट कर लो। और बस, अब ये जो बटन है बस इसकी टाइप लगा दो सबमिट, तो हमारे पास डेटा सबमिट हो जाएगा। ये हो गया रेडी। एरर है, एरर हमारे पास है जी वाली, इसको कॉपी कर लो, सेंड चैट, यहाँ पे आके डिफाइन कर लो। चलिए अभी इसको कॉपी करना है। मैं एक ब्राउजर ओपन कर रही हूँ नया। मैंने जहाँ पे एक नया ब्राउजर ओपन किया है, तो यूआरएल जो हमने कॉपी किया था यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। अभी हम यहाँ पे जो दूसरा ब्राउजर मैंने ऑन किया है, इसका मकसद है कि यहाँ पे मैं यहाँ कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, हमने टेस्ट करना है। उधर ड्रॉ किया, मेरे पास इधर लाइव अपडेट होना चाहिए, मेरे पास अभी तक सॉकेट वर्क नहीं कर रहा। इसके लिए हमें यहाँ पे सर्वर बनाना पड़ेगा। इधर आना है आपने, एक फाइल बनाओ सर्वर डॉट जीएस नाम से। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा कोड है, बस सर्वर को लगाना आना चाहिए। एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एच टी टी पी, तो हमारे लिए ये सर्वर एक बना के देगा खुद का एच टी टी पी। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे सॉकेट का, तो यहाँ पे सॉकेट
कोई भी नाम रखो। रिक्वायर, यहाँ पे नाम क्या रखना है? सॉकेट IO। कॉन्स्ट क्रिएट करो कोर्स। कोर्स जरूर लगा देना इसमें, तो फ्रंट एंड बैक एंड जो URL होगा उनको ये मैच करेगा। एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो ऐप नाम से, यहाँ पे लगा दो एक्सप्रेस। इनेबल कर लो कोर्स को, एक इनेबल करना है एक्सप्रेस डॉट जेसन। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो। सबसे पहला काम क्या है, कि सर्वर बनाना पड़ेगा हमें खुद का। तो यहाँ पे सर्वर ऐसे बनाते हैं, क्रिएट करके दो हमें एक सर्वर ऐप नाम से, बस सर्वर बन गया। कॉन्स्ट क्रिएट करो IO इज इक्वल टू सॉकेट IO सर्वर। कोर्स यहाँ पे मैच कर दो, कोर्स यहाँ पे ओरिजिन ऐड कर दो। ओरिजिन स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल। नहीं तो आप अपना फ्रंट एंड का कोड, जो फ्रंट एंड का URL है वो पास कर सकते हैं, नहीं तो फ्रंट एंड या बैक एंड एक पास करना होता है। अगर आपको नहीं पता कि फ्रंट एंड के ऊपर अलग है और जो URL है बैक एंड के ऊपर अलग है, तो आप यहाँ पे स्टार लगा दो। स्टार लगाने का मतलब होता है जितने भी मेरे पास है URL, URL मतलब ये वाले, ये लिखा है ना 5173, सेम ऐसे ही बैकएंड का URL होगा कुछ 500 जैसे, वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, जो खुद देख लेगा कौन कौन सा सर्वर है। यहाँ पे सॉकेट को ऑन किया जाता है तो एक नाम होता है कनेक्शन। कनेक्शन क्रिएट करना है पहले सॉकेट के साथ। कंसोल.log में जाके एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि नया क्लाइंट कनेक्ट हुआ है, न्यू क्लाइंट कनेक्टेड। तो इसके साथ आपको पता चल जाएगा कि सॉकेट बना है या नहीं, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आने हैं। बिल्कुल जैसे ऑनलाइन यूजर आता है ऑफलाइन चला जाता है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। सॉकेट.id, आईडी के साथ यूजर को हम ऑन ऑफ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा कॉमन। नेक्स्ट, सॉकेट.ऑन, हमने फ्रंट एंड पे ड्राइंग नाम से कुछ बनाया था, बस उसी के साथ इसको ऐड करेंगे। डेटा, सॉकेट.ब्रॉडकास्ट, चलिए इसी को बना देते हैं ब्रॉडकास्ट एमिट। अब ये मेन है, यहाँ पे जो ड्राइंग लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास फ्रंट एंड पे होना चाहिए नाम। ये नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रंट एंड एंड सॉकेट बैक एंड में दोनों मैच करने चाहिए, तभी वहां पे लाइव कनेक्शन बनेगा। सॉकेट ऑन, एक हमने कनेक्शन क्रिएट करना है चैट मैसेज के साथ, क्योंकि लाइव चैट भी करनी है। जिसके ऊपर कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं लाइव, उनका नाम लिखना है। तो मेरे पास यहाँ पे दो ही हम क्रिएट करेंगे। सॉकेट.ब्रॉडकास्ट एमिट चैट मैसेज, बस इसके साथ कनेक्शन क्रिएट करना है मैसेज पास करने के लिए। ये भी बन गया, दो सॉकेट बन गए। बस लास्ट में इसको डिस्कनेक्ट करना है। सॉकेट.ऑन डिस्कनेक्ट, अगर कोई यूजर चला गया तो उसको डिस्कनेक्ट कर दो। IO.एमिट यूजर डिस्कनेक्टेड। सॉकेट.id के साथ पता चलेगा कि कौन सा यूजर डिस्कनेक्ट हुआ है। कंसोल में जाके एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, ताकि मुझे पता चले ये सिर्फ मेरे लिए है या आपके लिए, कि कोई यूजर गया है या नहीं। तो क्लाइंट डिस्कनेक्टेड, चलिए इतने ही लिख देते हैं डिस्कनेक्टेड। लास्ट में जाके इसको स्टार्ट कर दो। सर्वर.लिसन 5000 पे होगा। कंसोल.log में जाके
सर्वर इज रनिंग ऑन दिस पोर्ट नंबर। अभी सर्वर को करो स्टार्ट। टर्मिनल ओपन करो। नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस। सर्वर चल रहा है, नया क्लाइंट यहाँ पे कनेक्ट हो गया। एक क्लाइंट आया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जे वाला एक ब्राउजर है। अभी यहाँ पे सेकंड आया क्योंकि मैंने इसको बंद करके अगेन चलाया था। जितनी बार आप यहाँ पे विजिट करेंगे उतनी बार यहाँ पे न्यू कनेक्टेड आता रहेगा। अगर आपके पास न्यू कनेक्टेड नहीं आ रहा इसका मतलब जो आपका सॉकेट है वो वर्क नहीं कर रहा। एक बार फिर से इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसको मैंने इससे किया, अभी भी ड्रॉ नहीं हुआ। चलिए वापस चलते हैं। ये जो कनेक्शन है इसको कनेक्ट जो कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे देखो क्लाइंट डिस्कनेक्टेड आ रहा है। चलिए ये तो वर्क कर रहा है। अभी हम देख लेते हैं इशू किधर चल रहा है। मुझे लगता है फ्रंट एंड में इशू है हमारे पास। अ, इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले हम सेंड मैसेज वाला बना देते हैं कोड। सेंड चैट। मैसेज कैसे सेंड करना है, यहाँ पे इवेंट पास करो। ई डॉट, पहले तो प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाना कंपलसरी है क्योंकि फॉर्म है हमारे पास। इफ चैट इनपुट डॉट ड्रीम, इसका मतलब है अगर तो हमारे पास कुछ टाइप किया है या नहीं किया वो चेक करेंगे। सॉकेट डॉट एमिट चैट मैसेज। अब ये चैट मैसेज मैंने बैकएंड में बनाया था। अगर आपके पास चैट इनपुट में कोई वैल्यू है, मतलब कोई मैसेज टाइप किया है, तभी कनेक्शन बनेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, चैट इनपुट, इसकी जो वैल्यू है सेंड कर दो। सेट कर लो मैसेजेस में प्रीवियस वैल्यू और नई वैल्यू। अभी जहाँ पे स्केप बटन के नीचे ये सिंबल प्रेस करना है, वहां पे लिखा नजर है मी। मी मतलब मुझे मेरा मैसेज शो होना चाहिए मेरे जो वहां पे लिखा नजर है मी चैट इनपुट। मुझे पता चले कि ये मैसेज मैंने सेंड किया। बाकी यूजर के साथ कुछ भी शो नहीं होगा, सिर्फ आपको डिफाइन करेगा कि ये आपका मैसेज है। सेट कर लो चैट इनपुट को ब्लैंक। जैसे ही मैसेज सेंड हो जाए चैट इनपुट हो जाए ब्लैंक। अभी इसको हम रिफ्रेश करके दोनों को सेट करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया, इधर आके कुछ भी टाइप किया, मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मी के साथ ये मैसेज आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो इधर अभी तक हमारे पास लाइव चैट नहीं इनेबल हुई। मैं इधर से मैसेज कर रही हूँ, सेंड किया, यहाँ पे आए तो मैसेज इधर रिसीव नहीं हो रहा। एक बार इसको राइट क्लिक कर लेते हैं। अगर तो यहाँ पे एरर मिल जाए तो सही है। कंसोल में जाके ये एरर है, यहाँ पे देखो कनेक्शन रिफ्यूज का आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास सॉकेट में एरर है। एक बार यहाँ पे आके चेक करो सर्वर पे, यहाँ पे है सर्वर में एरर। ब्रॉडकास्ट स्पेलिंग गलत है। 23 लाइन पे। ब्रॉडकास्ट के कास्ट के स्पेलिंग हर जगह गलत है। BROAD। इधर चल रहा है। अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे भी रिफ्रेश करते हैं। पहले तो इसको यहाँ पे आके मैसेज सेंड किया, जहाँ पे आ गए तो मैसेज आ रहा है। अभी जहाँ पे मैसेज में सेंड कर रही हूँ डबल आ रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। पहले मैसेज जाना चाहिए, इधर से सेंड किया तो इसको भी मैसेज मिल रहा है, ठीक है। चलिए अभी जहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ इधर आना है। अभी ये ड्रॉ नहीं हो रहा तो मैंने जहाँ पे ड्रॉ किया, चलिए अब इसी में इशू है। एक बार इसको भी इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, हमने जहाँ पे कोई कांस्ट क्रिएट किया होगा उसमें वैल्यू चेंज कर रहे हैं। कांस्टेंट वेरिएबल में वैल्यू चेंज नहीं होती। ड्रॉ लाइन 50 लाइन पे चलते हैं। चलिए सर्वर का काम खत्म है, इसको बंद कर दो।
ये क्या बोल रहे हैं, लाइन विड्थ। इफ एमिट सॉकेट हो गया ड्राइंग, ये भी सही है। सबसे पहले तो हम इसमें ये चेक करेंगे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, जो मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास इशू चल रहा है ड्रॉ लाइन में। लाइन इसलिए ही ड्रॉ करके देनी है, तो मेरे पास क्या इशू है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके साथ समझे ना, थोड़ा इजी हो जाएगा, एरर है किधर। कलर टूल इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है पेन, लेकिन यहाँ पे आना है ट्रिपल इज इक्वल टू। जो पेन में वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। तो अब देखो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ हो रही है। अभी हमारे पास लाइव अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करके राइट क्लिक करके चेक करूं, इंस्पेक्ट करते हैं, हमारे पास अभी कनेक्शन नहीं बन रहा, लाइव कनेक्शन। कंसोल में आना है, सारे की सारी यहाँ पे एरर हो गई रिमूव। तो हमारे पास पहले एरर थी ना, बस वो रिमूव हो गई। अभी हम चलते हैं वापिस सॉकेट पे। सॉकेट, यहाँ पे एक सॉकेट और लगा देते हैं, हैंडल माउस डाउन इस ड्राइंग, चलिए ये भी सही है। आपने आना है जहां पे यूज इफेक्ट में, क्योंकि हमने सॉकेट इधर ही लगाया है, बस इधर हम चेंजेस करेंगे। मैंने जहाँ पे चैट मैसेज का सॉकेट लगाया तो ये वर्क कर रहा है, हमारे पास मैसेजेस सेंड हो रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक सॉकेट और लगाना है, डॉट ऑन कर्सर मूव का। जैसे कोई यूजर कर्सर मूव करेगा, डेटा वहां पे अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आना है राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आईडी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे डेटा अपडेट होगा। सेट कर लो कर्सर, ये वाला हम कर्सर से बना देते हैं। एक वेरिएबल और बनाएंगे, प्रीवियस जो होगा कोई भी बनाना है, हमने नाम रखना है 3 डॉट प्रीवियस वैल्यू आईडी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर इसको हमने अपडेट करना है बस। और लास्ट में इसको डिस्कनेक्ट कर दो आईडी के साथ। सेट कर्सर्स प्रीवियस कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, अपडेटर कोई भी नाम रखना है, 3 डॉट प्रीवियस ड्राइंग डिलीट अपडेटेड आईडी। अगर कुछ वहां पे अपडेट हुआ है, रिटर्न करें हमें अपडेटेड वैल्यू, जो भी नई वैल्यू ऐड की है। अभी यहाँ पे हम इधर बनाते हैं एक कॉन्स्ट, इसका नाम रख देते हैं हम कर्सर्स। सेट कर्सर्स, यहाँ पे वैल्यू पे आनी है यूज स्टेट में, यूज स्टेट ये वाली वैल्यू कर्ली ब्रैकेट के बीच कॉन्स्ट। दोनों को हमने यहाँ पे रिफ्रेश करना है। चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे। फ्रंट एंड हो गया हमारे पास रेडी, अभी बैक एंड में हमने बनाना है सेम सॉकेट। यहाँ पे चैट मैसेज का बनाया ना, सेम ऐसे ही एक और सॉकेट बनाओ, डॉट ऑन कौन सा कर्सर मूव का, आईडी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेट कर देंगे जो हमारे पास कर्सर्स वाले हैं। अ, हमने बैकएंड में क्रिएट करना है, इसके लिए हम सॉकेट बनाते हैं, इसको रहने दो। इसको डायरेक्ट यहाँ पे पास करो डेटा, कर्सर मूव करना है, उसमें जो डेटा होगा वो अपडेट करना है। सॉकेट
ब्रॉडकास्ट, एमिट, कर्सर मूव। साथ में हमारे पास डेटा नहीं जाना, इधर इधर जाएगा हमारे पास आईडी, सॉकेट डॉट आईडी। अब जाएगा यहाँ पे डेटा, जो भी डेटा अपडेट करना है वो हम यहाँ पे बैकएंड से अपडेट करेंगे। एक बार इसको रिफ्रेश करना है, इसको भी। अभी भी यहाँ पे लाइव अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे आना है। सर्वर चल रहा है, यहाँ पे देखो न्यू क्लाइंट आ रहे हैं। हमने आना है जहाँ पे यूज इफेक्ट में। इधर हमने सॉकेट का जो मेन कोड है वो अभी तक नहीं लगाया। मतलब हमने सॉकेट करना है, सॉकेट ऑन करना है ड्राइंग के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो एक यहाँ पे आएगा ctx डॉट, जी हम भूल गए थे, स्ट्रोक स्टाइल हम लगाना भूल गए। यहाँ पे जो भी कलर होगा बस उसी के साथ लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। अभी इसमें सबसे पहले सॉकेट ऑन करना है, सॉकेट डॉट ऑन। बैकएंड में हमने ड्राइंग बनाया था ना, तो यहाँ पे हमने ड्राइंग लिखना है। x0, y0, x1, y1, कलर, इन सब को मिला के ही वहां पे लाइन ड्रॉ होनी है। कॉन्स्ट क्रिएट करो, ctx, ctx डॉट रेफ करंट, ctx डॉट स्ट्रोक स्टाइल क्या होगा, जो कलर होगा उसी के साथ लाइन ड्रॉ हो। ctx डॉट लाइन विड्थ क्या होगी, जो लाइन विड्थ में हम रखेंगे जो विड्थ है। और बिगिन पाथ, जैसे हमने लाइन ड्रॉ में बनाया था ना, सेम ऐसे ही हमने इधर बनाना है सब कुछ। एक मूव करना है हमने x0 से y0। एक लाइन टू ड्रॉ करनी है, लाइव लाइन। एक यहाँ पे स्ट्रोक को कॉल करेंगे। ये सब मिलके ही हमारे पास लाइव अपडेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूं, एक हमने रिफ्रेश इधर किया, लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे आए, वापिस चलते हैं इधर। अभी हो जाना चाहिए हमारे पास, ड्राइंग हो गया, ctx डॉट स्ट्रोक। और यही है हमने बैकएंड में बनाया हुआ ड्राइंग, जिसके साथ मैच करना चाहिए बस। कलर हो गया, विड्थ हो गया। यहाँ पे ctx रेफ आना है, मैंने डॉट बनाया था बीच में। ctx रेफ डॉट करंट आना है, ड्रॉ किया, अभी सही है। अब यहाँ पे देखो ड्रॉ किया, इधर भी लाइव अपडेट हो रहा है। इधर से मैसेज सेंड किया, यहाँ पे आए, इधर भी मैसेज मिल रहा है। वो जो डबल टाइम आ रहा है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। कलर चेंज करना है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे कुछ और कलर ड्रॉ करना है, तो सेम कलर के साथ मेरे पास यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। इधर मेरे पास रेड कलर है, तो इधर भी मेरे पास रेड कलर है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ अपडेट करूँ ब्लू कलर के साथ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ की जे लाइन, तो इधर देखो जे लाइव अपडेट हो रही है। तो अभी हम चलते हैं मैसेज के ऊपर। अभी हमारे पास बाकी सब इश्यू सॉल्व हो गए हैं, बस एक इश्यू चल रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहे हैं ना, डबल टाइम मैसेज हमें रिसीव हो रहा है। तो वो इश्यू हमारे पास यूज इफेक्ट में ही है, बस इधर से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सॉकेट को पहले ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे लिखना है अपने सॉकेट डॉट ऑफ। पहले सॉकेट को ऑफ करना है, उसके बाद आपने ऑन करना है। किसको ऑफ करना है, ड्राइंग वाले को। सॉकेट ऑफ को हो गया, इसके साथ क्या होगा, जो भी प्रीवियस लिसनर है ना वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो वहां पे डबल टाइम वाला सारे का सारा काम खत्म हो जाएगा। और एक सॉकेट और ऑफ करना है हमने चैट मैसेज का, यहाँ पे ऑन है ना, सॉकेट डॉट ऑफ चैट मैसेज, इसको भी ऑफ कर दो।
और एक हमने यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना है, यहाँ पे देखो सेम ऐसे ही इधर एक और लगाओ, सॉकेट डॉट ऑफ कर्सर मूव, एक यहाँ पे लगाना है, सॉकेट डॉट ऑफ यूजर डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें, अभी हम जहाँ पे कोई मैसेज सेंड करके देखते हैं, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे मैसेज सेंड किया, ये मैसेज गया, यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे मेरे पास रिसीव हो गया। फिर से इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, अगेन यहाँ पे रिफ्रेश करी, मैंने मैसेज सेंड किया, सिंगल मैसेज, यहाँ पे सिंगल मैसेज रिसीव हो रहा है जिससे पहले वाला मैसेज है। अभी हम दोनों को यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने मैसेज सेंड किया, सिंगल मैसेज सेंड हुआ, सिंगल मैसेज रिसीव हो रहा है। इधर से मैंने यहाँ पे मैसेज सेंड किया, इधर से मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है, वो भी सिंगल मैसेज। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इधर भी मेरे पास ड्रॉ हो रहा है। अगर यहाँ से कुछ ड्रॉ करना है तो वहां पे भी ड्रॉ होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक और छोटा सा इशू है, इसको हमने रिस्पॉन्सिव बनाना है। हमारे पास ऐसे कंटेंट परफेक्ट शो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे CSS में आएंगे, इसमें मीडिया क्वेरी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखो मैक्सिमम विड्थ जब हो 768 पिक्सल, तो ये हमारे लिए मोबाइल स्क्रीन के लिए काफी है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, कंटेनर को फ्लेक्स डायरेक्शन ऐड कर देंगे कॉलन में। पहले हमने रो में ऐड की थी, हम यहाँ पे कॉलन में ऐड कर देंगे। तो कॉलन में ऐड करने से क्या होगा, राइट साइड वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा बॉटम पे। जो भी मेरे पास कैनवास है उसकी जो विड्थ होगी वो 100% करके, जो हाइट है वो 60 VH कर दो। इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे देखो ये लाइव चैट वाला ऑप्शन इधर आएगा, तो यहाँ पे इधर आ गया कैनवास। जो मेरे पास चैट बॉक्स है उसकी जो विड्थ है 100% करके, जो हाइट है 40 VH कर दो, और मिनिमम हाइट जो होगी वो अनसेट कर दो। तो ये हमारे पास हो गया रेडी। अब इधर एक तरफ हम एक ब्राउजर रखेंगे, एक तरफ हम दूसरा ब्राउजर रखेंगे। यहाँ पे इसको टेस्ट करना बहुत ज्यादा इजी होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, चलिए। यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो लाइव ड्रॉ हो रहा है ना। अब इसको हम चेंज करते हैं, कलर भी एंड ब्रश भी चेंज करो। यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉ हो रहा है। इधर मैंने मैसेजेस सेंड करने हैं, तो यहाँ पे देखो मैसेजेस, यहाँ पे आ गया मैसेज, ये रहा। इधर से मैसेज सेंड किया, दोनों तरफ हमारे पास लाइव सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे मैंने मैसेज सेंड किया, इधर भी लाइव चल रहा है, ठीक है। परफेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट हो गया आज का कंप्लीट। इस पूरे प्रोजेक्ट में बस हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी है, जिसमें हमने लिखना है क्लियर कैनवास। तो मैंने यहाँ पे बनाया था एक, ये देखा, ये रहा मेरे पास हैंडल क्लियर कैनवास। इसमें हमने क्या करना है, कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं कैनवास नाम से, कैनवास रेफ डॉट करंट। इसमें हमें चाहिए क्लियर करना है कैनवास को, तो CTX ऐड करना पड़ेगा, CTX रेफ डॉट करंट, CTX डॉट क्लियर करो रेक्ट को। तो यहाँ पे हमें रेक्ट को क्लियर करना पड़ता है हमेशा कैनवास में। कैनवास डॉट विड्थ से इसको क्लियर कर दो, कैनवास डॉट हाइट से क्लियर कर दो। यहाँ पे सॉकेट ऐड करो ताकि हर तरफ ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे ड्राइंग X0, Y0, X1, Y1, और कलर वाइट कलर, विड्थ कैनवास डॉट विड्थ। इसके साथ क्या होगा, आपका पूरे का पूरा कैनवास हो जाएगा क्लियर। तो इसको एक बार यहाँ से चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्लियर, तो यहाँ पे कैनवास हो गया क्लियर। तो मेरे पास है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, दोनों को सेट करो यहाँ से, यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया, क्लियर पे क्लिक किया,
तो यहाँ पे देखो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लियर किया, मैंने इसको ऐड किया जे वाला एक्स्ट्रा कोड। पहले मैंने क्या बोला था कि हमने जहाँ पे क्लियर करना है कैनवास को पूरे के पूरे विंडो से, मतलब जितने भी यूजर्स हैं वहां से इसको क्लियर कर दो। लेकिन मैंने जहाँ पे सॉकेट में ऐड कर दिया X0 Y0 X1 Y1, इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास किसी यूजर ने सिर्फ अपना कंटेंट क्लियर करना है, मैं इसका कंटेंट क्यों क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जिस ब्राउजर पे हैं, यहाँ पे आप ऑनलाइन है, सिर्फ आपका कैनवास क्लियर होना चाहिए, ड्रॉ सबको शो होना चाहिए, लेकिन क्लियर सिर्फ आपका होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लियर करना है, मैंने क्लिक किया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर नहीं होगा। हो सकता है किसी यूजर ने अपना डेटा क्लियर ना करना हो, तो वहां पे हम इसको ऐड करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा क्लियर हो, बाकी सबका नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।